हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आने वाली एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन हमने टेस्ट में लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की हम बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। हाल ही में कौनसवा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया? 21वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थान का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 71 देशों ने, 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो क्या था, मतलब टैगलाइन क्या थी? शेयर द ड्रीम। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर हम मस्कट शुभंकर की बात करें, ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का मस्कट शुभंकर क्या था? बोरोबी था। ये जो आपको दिख रहा है टेडी बियर टाइप का, यही मस्कट शुभंकर था 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को मेडल के साथ में एक प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। उसका नाम क्या है? बोरोबी। हम बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु थी। और समापन समारोह में कौन थी? मैरी कॉम। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 66 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर रहा है भारत। भारत ने 26 गोल्ड जीते हैं, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल मिला के 66 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो ग्लासगो में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, वहां पर भारत ने 69 पदक जीते थे। और 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ में भारत ने सबसे ज्यादा 101 मेडल जीते थे। ध्यान रखिएगा, 101 पदक कब जीते थे? दिल्ली कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा भारत ने इसी कॉमनवेल्थ में पदक जीते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। आगे देखिए, हम सेक्टर वाइज बात करते हैं कि किस स्पोर्ट में कितने पदक जीते हैं। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 9 पदक जीते हैं, बॉक्सिंग में 9, रेसलिंग में 12 पदक जीते हैं। रेसलिंग में 12 ही खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट करा था और 12 ने ही मेडल जीता है। तो यहाँ पर 100% सक्सेस रेट रहा है। आगे देखिए, शूटिंग की बात करते हैं तो 16 मेडल जीते हैं शूटिंग में। सबसे ज्यादा अगर किसी खेल में भारत ने मेडल जीते हैं तो वो है शूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल भारत ने 26 गोल्ड जीते थे, उसमें से 7 गोल्ड जो है वो शूटिंग में जीते हैं भारत ने। इसको आपको ध्यान रखना है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? बरमूडा की फ्लोरा डफी ने। अगर हम ओवरऑल बात करें कि पहला गोल्ड मेडल किसको मिला, तो वो मिला बरमूडा की फ्लोरा डफी ने। वुमेन ट्रेथलॉन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगर हम बात करते हैं कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने। आगे हम बात करते हैं कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सक्सेसफुल स्टेट कौन सा रहा है, तो हरियाणा राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टोटल हरियाणा के खिलाड़ियों ने 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं। 3 कुश्ती में, 3 शूटिंग में, 2 बॉक्सिंग में और 1 एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में भारत को सिर्फ 1 गोल्ड मिला है, वो भी हरियाणा राज्य से। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सबसे सक्सेसफुल राज्य कौन सा रहा? हरियाणा, जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। कितने? 22। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। शूटिंग में अनीश भनवाला ने गोल्ड मेडल जीता है और मनु भाकर ने। अनीश भनवाला जो है, उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और 15 साल की उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं अनीश भनवाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले, अनीश भनवाला। मनु भाकर ने 10 मीटर महिला पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। 16 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली है। ये हरियाणा का हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, एथलेटिक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एक। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जेवलिन थ्रो में। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक ही एथलेटिक्स में गोल्ड आया है और वो भी लेके आए नीरज चोपड़ा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अनीश भनवाला सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा
एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। चलिए आगे हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस में भी भारत का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा है। भारत ने पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 8 पदक जीते हैं, जिसमें मणिका बत्रा ने 4 पदक जीते हैं। मणिका बत्रा गोल्ड कोस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही मणिका बत्रा ने महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में भी गोल्ड जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। बॉक्सिंग में देखिए हाईलाइटेड रहा है कि मैरी कॉम ने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सिंग में गोल्ड लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मैरी कॉम। बैडमिंटन की बात करते हैं तो सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन एकल स्पर्धा में गोल्ड जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में किसी ने गोल्ड जीता है। किसने? सानिया नेहवाल ने। कुश्ती से रिलेटेड बात करते हैं तो हाईलाइटेड रहे हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 74 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार इनका तीसरा गोल्ड मेडल रहा है ये कुश्ती में सुशील कुमार का। 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां पर किया जाएगा ये पता होना चाहिए आपको। कहां पर? इंग्लैंड बर्मिंघम में आयोजन किया जाएगा 22वें कॉमनवेल्थ गेम का। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनना है। चलिए हम एक टेस्ट लगाते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप दोस्तों सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो आपका 1-2 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए हम टेस्ट लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया दोस्तों? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इससे पहले 2014 में कहाँ पर आयोजन किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने 69 टोटल पदक जीते थे। दिल्ली में 2010 में आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम का, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा 101 पदक जीते थे। और गोल्ड कोस्ट में भारत ने कितने जीते हैं? 66 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए 2018 में कौन सा हुआ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया? कौन सा हुआ? 21वां कॉमनवेल्थ गेम। सी आंसर। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने लिया? 71 देशों ने, 71। 21वें कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर मस्कट क्या था? तो क्या था प्रतीक चिन्ह? बोरोबी था। बी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का मोटो क्या था? क्या था दोस्तों? शेयर द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी भी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? 5वीं बार। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? 66 पदक जीते हैं भारत ने। 26 गोल्ड जीते हैं, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल। डी आंसर सही होगा। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर इंग्लैंड और तीसरे पे कौन रहा है? भारत रहा है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है प्रथम स्थान पर? ऑस्ट्रेलिया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? किस में जीते हैं? शूटिंग में। शूटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, 16 पदक, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल शूटिंग में जीते हैं। डी आंसर। 21वें कॉमनवेल्थ गेम के शुभारंभ में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही है? कौन रही थी? पीवी सिंधु। ठीक है। और समापन समारोह में कौन रही थी? मैरी कॉम। देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम के अंतिम समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही थी? समापन समारोह में कौन रही थी? मैरी कॉम। निम्न में से किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सुशील कुमार, मणिका बत्रा। बिल्कुल मणिका बत्रा। टेबल टेनिस से संबंधित है ये। इन्होंने सबसे अधिक 4 मेडल जीते हैं। और ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मैंने आपको बताया था चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक पदक प्राप्त करे हैं? किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने 22 पदक प्राप्त करे हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर आपने थ्योरी को अच्छे सुना होगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। मनु भाकर ने 10 मीटर महिला पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वह किस राज्य की रहने वाली है? मैंने आपको बताया था मनु भाकर किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा की। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? अनीश भनवाला। अनीश भनवाला ने
25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं ये। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत की ओर से किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। उसके बाद में सेकंड जीता था संगीता चानू ने। तो पहला पूछा है तो मीराबाई चानू, बी आंसर सही होगा। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 26। देखिए अगला, निम्न में से किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? सुशील कुमार ने। कुश्ती से रिलेटेड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हाल ही में अभी गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बी आंसर। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस कॉमनवेल्थ गेम में जीते हैं? 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में 101 पदक जीते थे भारत ने। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाली मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल निम्न में से किसने जीता है? यहाँ पर पहला पूछा है, ठीक है, भारत का नाम नहीं है यहाँ पर। तो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? फ्लोरा डफी ने जीता है। ठीक है, भारत अगर पूछते हैं यहाँ पर कि भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता था। पर यहाँ पर पूछा है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो फ्लोरा डफी। कहाँ की रहने वाली है? बर्मुडा की। वुमेन ट्रेथलॉन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। कौन बनी है? मैरी कॉम। वह एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के बैडमिंटन एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सानिया नेहवाल ने। फाइनल में इन्होंने पीवी सिंधु को हराया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? टेबल टेनिस का नाम आए आपको दिमाग में आना चाहिए, मणिका बत्रा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। टोटल इन्होंने 21वें कॉमनवेल्थ गेम में कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। ठीक है, और एकल स्पर्धा में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे सॉल्व कर लिए हैं। पहले हमने थ्योरी समझा, फिर टेस्ट भी लगा लिया। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का होता है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।